दोस्तों इसी फ्राइडे को सिद्धार्थ और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी रिलीज हुई है। मैंने ये फिल्म फ्राइडे को ही देखी थी, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं दिमागी तौर पर इतना थक गया था कि मैं रिव्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज सैटरडे है और मैं इस फिल्म का रिव्यू कर रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए कि ये फिल्म कैसी है। मैं अपने वीडियोस में कई बार ये कहावत कह चुका हूं कि नकल को भी अकल चाहिए। सारी दुनिया जानती है SRK और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसी फिल्म की कहानी को कॉपी किया गया है इस फिल्म में। DDLJ की कहानी क्या थी कि विदेश में शाहरुख खान काजोल से मिलता है और उसको काजोल से प्यार हो जाता है, लेकिन काजोल की शादी किसी और लड़के से फिक्स हो चुकी है। उसकी फैमिली उस लड़के को बहुत पसंद करती है। SRK को भी पता है कि काजोल की शादी होने वाली है, लेकिन SRK हार नहीं मानता। वो काजोल के गांव जाता है और काजोल के फादर को किसी तरह मनाने की कोशिश करता है और फाइनली आखिर में मना लेता है। काजोल SRK को मिल जाती है। अब परम सुंदरी की कहानी क्या है? सिद्धार्थ दिल्ली से केरला जाता है, उस लड़की के घर में एज ए किराएदार रह जाता है, उस लड़की से मिलता रहता है, बातें होती रहती है, लेकिन दोनों में प्यार बिल्कुल नहीं होता। और बस कॉपी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहां DDLJ में SRK को काजोल से मिलते ही प्यार हो जाता है, वहां इस फिल्म में सिद्धार्थ को जाह्नवी से प्यार नहीं होता। इंटरवल तक यहां वहां मिलते रहते हैं, बकचोदी होती रहती है और फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। सेकेंड हाफ में जाह्नवी कपूर का मंगेतर आ जाता है, जिससे 10 दिन के बाद उसकी शादी होने वाली है। और जो जाह्नवी के फैमिली वाले हैं वो भी उस लड़के को बहुत पसंद करते हैं। जाह्नवी खुद भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब पहले हाफ में 1-1.25 घंटे तक जाह्नवी सिद्धार्थ मिलते हैं, प्यार नहीं होता, तो सेकंड हाफ में क्या दिखाओगे? कहां से मसाला लाओगे? तो अब डायरेक्टर सेकंड हाफ में गेम्स दिखाना शुरू करता है। केरला में ये गेम होता है, वो गेम होता है, और जो जाह्नवी का मंगेतर है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, वो जीतता रहता है। और सिड जाह्नवी के मंगेतर को भाई बना लेता है, उसे कहता है कि भाई तू मेरा भाई है। और इस फिल्म का सबसे बड़ा कमाल यह है कि सेकंड हाफ भी खत्म हो जाता है, लेकिन सिड और जाह्नवी में प्यार नहीं होता। अब मैं इस बेचारे डायरेक्टर को क्या गालियां दूं? अगर ये डायरेक्टर एक लव स्टोरी बना रहा था और इसकी फिल्म में हीरो हीरोइन के बीच में प्यार होता ही नहीं है, तो क्या बनाना चाह रहा था एग्जैक्टली? अब सिद्धार्थ का फादर संजय कपूर भी दिल्ली से केरला पहुंच जाता है और वो भी बेटे को कहता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है। अब जबकि पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, हीरो हीरोइन में प्यार ही नहीं हुआ है, तो क्लाइमैक्स क्या होगा वो मुझे बताइए आप। अब लास्ट में जाह्नवी सिद्धार्थ से कहती है कि यार मैं अपने मंगेतर के साथ अगर कहीं जाती हूं तो मुझे वो सब चीजें पुरानी लगती हैं, देखी दिखाई लगती हैं, लेकिन अगर वहीं तेरे साथ जाती हूं तो वो चीजें नई लगती है, नई दिखती हैं। यानी कि जाह्नवी कपूर ये कहती है कि मैं प्यार तो अपने मंगेतर से ही करती हूं क्योंकि वो ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन तेरे साथ रहना मुझे कुछ नया लगता है, वो प्यार पुराना हो गया है। यानी कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और कुछ सालों तक उसके साथ है, तो अब उसको किसी और से प्यार करना चाहिए, ये इस डायरेक्टर का कहना है। अबे लुक्खे घटिया इंसान, तेरे को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता बेटा। तुझे लव स्टोरी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि तू बहुत बड़ा चूतिया है। और क्योंकि जाह्नवी कपूर को सिद्धार्थ के साथ पुराने लोकेशन भी नए दिखते हैं, यही वजह है कि एक घटिया से सीन के साथ इस फिल्म का क्लाइमैक्स हो जाता है, सिद्धार्थ और जाह्नवी मिल जाते हैं। तो यहां डायरेक्टर ने ऐसा किया कि जो SRK और काजोल का फॉरेन कंट्री का पार्ट था वो केरला में किया, बाकी फिल्म को वही रखा, क्लाइमैक्स भी वही किया। लेकिन मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी डायरेक्टर DDLJ की कहानी को इससे घटिया तरीके से कॉपी नहीं कर सकता। और आप जरा सोचकर देखिए कि DDLJ में SRK और काजोल, और इस फिल्म में सिड और जाह्नवी, जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, जिनकी शक्ल पे सही से देखा नहीं जाता। इस फिल्म को लव स्टोरी बताया गया है, लेकिन ना ही इसमें प्यार है, ना ही फीलिंग है, ना ही जुदाई है, ना ही इमोशन है। इसमें प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। जब कहानी नहीं थी तो स्क्रीन प्ले कहां से आता? तो टुकड़ों टुकड़ों में स्क्रीन प्ले को लिखा गया है। और जब स्क्रीन प्ले नहीं था तो डायलॉग्स कहां से आते? डायलॉग्स ठीक ठीक हैं, लेकिन तकरीबन 30% डायलॉग्स मलयालम में हैं। कोई इस लुक्खे डायरेक्टर से पूछे कि भाई साहब जब आप ये फिल्म हिंदी दर्शकों के लिए बना रहे थे तो फिर मलयालम में डायलॉग्स क्यों रखने थे आपको? जो एक गाना प्रोमो टीजर वगैरह में दिखाया गया था वही अच्छा गाना है, और वो गाना भी कॉपी किया गया है। अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी की, साथिया।
उसमें जो गाना था उसी गाने को कॉपी करके ये गाना बनाया गया है। बस यही गाना थोड़ा ठीक ठीक है, बाकी सभी गाने वाहियात है, घटिया हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक डायरेक्टर एक लव स्टोरी बनाता है, उसके बावजूद भी एक अच्छा म्यूजिक नहीं दे पाता, तो वो सबसे घटिया डायरेक्टर है। एडिटर साहब ने भी इस फिल्म को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म की एडिटिंग बहुत ही घटिया है। एडिटर को बिल्कुल नहीं पता था कि सीन कहां से शुरू होना चाहिए, कहां खत्म होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो क्या कहूं और कैसे कहूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस डायरेक्टर को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आया कि कोई एक्टर इस डायरेक्टर के साथ काम कैसे कर सकता है, कोई निर्माता इस घटिया डायरेक्टर के साथ फिल्म कैसे बना सकता है। आप यकीन कीजिए, इस फिल्म को देखने के बाद आप अपना सर पीट लोगे और आप ये पूछोगे कि भाई इस डायरेक्टर को यह भी पता क्यों नहीं था कि किसी सीन को किस तरह से शूट किया जाना चाहिए, सीन कहां से शुरू होना चाहिए, कहां खत्म होना चाहिए, एक्टर को कब बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए। हाथी सिद्धार्थ मल्होत्रा को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिद्धार्थ उसकी सूंड में बैठ के झूल रहा है भाई साहब मजे कर रहा है। अबे भाई ये किस तरह का डायरेक्शन था भाई साहब। इस डायरेक्टर की बेवकूफी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब फिल्म शुरू होती है तो एक सीन शुरू होता है, सिद्धार्थ भाग रहा है और झील में कूद जाता है। ना ही तो शुरू से सीन को दिखाया गया कि क्या हुआ था और ना ही एंड में दिखाया गया कि क्या हुआ है। और फिर सिद्धार्थ की एंट्री होती है और नॉर्मल तरीके से फिल्म शुरू हो जाती है। तो अगर क्लाइमैक्स सीन का थोड़ा सा हिस्सा स्टार्टिंग में दिखाया गया है तो इसका मतलब यह है कि एंड में कहीं उस सीन को कनेक्ट होना चाहिए, एंड में कहीं बताया जाना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में वो इतना सा सीन क्यों दिखाया गया था। लेकिन बिल्कुल नहीं, इस सीन का पूरी फिल्म के किसी भी सीन से आगे चलकर कोई लेना देना नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस फिल्म का निर्माता है वो भी कितना बड़ा लुक्खा है। उसको भी फिल्म मेकिंग का ABCD कुछ नहीं पता। अगर फिल्म के निर्माता को फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होता तो वो ये जरूर पूछता इस डायरेक्टर से कि भाई साहब ये जो स्टार्टिंग में आपने क्लाइमैक्स का छोटा सा सीन दिखाया है, ये यहां क्यों दिखाया है, इसका मतलब क्या है, इससे हासिल क्या हो रहा है, इससे आप पब्लिक को क्या बताना चाह रहे हो, पब्लिक को इससे क्या समझ आया है, पब्लिक ने इससे क्या हासिल किया है। लेकिन क्योंकि डायरेक्टर अनाड़ी है, चूतिया है, उसको अपना काम नहीं पता, तो उसको यह लगा कि अगर मैं स्टार्टिंग में छोटा सा सीन रख दूंगा तो मेरी फिल्म की ओपनिंग बहुत ही कमाल की हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी, मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बताओ कैसे कैसे चूतिया फिल्म बना रहे हैं आज की तारीख में। कहने का मतलब यह है कि तुषार जलोटा एक नंबर का चूतिया डायरेक्टर है। इसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, इसको बिल्कुल नहीं पता था कि यह क्या फिल्म शूट कर रहा है, क्या फिल्म बना रहा है, इसको नहीं पता था कि किस एक्टर को कहां क्या एक्टिंग करनी है, इसको नहीं पता था कि कौन सा सीन कैसे शूट करना है, क्यों करना है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या ही कहूं। मतलब जिस फिल्म में जानवी कपूर, सिद्धार्थ, संजय कपूर है, उस फिल्म की एक्टिंग आप समझ ही सकते हो रे भाई साहब। सिद्धार्थ बेचारे को एक्टिंग का ए भी नहीं आता। सिद्धार्थ पूरी फिल्म स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक एक ही एक्सप्रेशन के साथ करता है। कोई सीन हंसने वाला हो, गुस्सा करने वाला हो, रोने वाला हो, सब सीन में सिद्धार्थ की एक ही एक्टिंग होती है। बेचारे मतलब कमाल का एक्टर है ये। अच्छा, जो सिद्धार्थ के स्टाफ मेंबर हैं वो भी एक नंबर के लुक्खे हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये लड़का दिल्ली से केरला जाता है और जब प्लेन में बैठता है तो इसकी जुल्फें बड़ी बड़ी है, एकदम बेहतरीन, और जैसे ही केरला में एयरपोर्ट पर उतरता है वैसे ही बाल छोटे हो जाते हैं। यानी कि एयरक्राफ्ट में नाई ने इसके बाल काट दिए थे। हालिम भाई कुछ तो सोच लिया करो गुरुजी। अगर आपने हीरो को दिल्ली में प्लेन में बैठते हुए एक पैच पहनाया था भाई साहब, तो इतना तो याद रखना चाहिए था कि जब केरला में एयरपोर्ट पर उतरेगा तो वही पैच पहने होगा। मतलब दिल्ली के शूटिंग शेड्यूल में आपने एक पैच पहनाया और भूल गए, केरला में जाकर दूसरा पैच पहना दिया, क्योंकि आपको लगता है कि पब्लिक को तो पता ही नहीं, पब्लिक तो देख ही नहीं रही। अरे गुरुजी कुछ तो खौफ खाया करो भाई साहब। जानवी कपूर की एक्टिंग, आए हाय 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 हाय, कसम से खंजर मार दो मेरे दिल में भाई साहब। अगर ये लड़की हंसती है
तो भूत दिखती है, अगर ये लड़की मुस्कुराती है तो खिजावनी दिखती है। इस लड़की को एक्टिंग का ए नहीं आता। ये लड़की ऐसी दिखती है कि मेरी समझ में नहीं आता कि ये हीरोइन कैसे बन सकती है। काली पीली है, हो सकता है साउथ फिल्मों में ये हीरोइन बन सकती है, लेकिन हिंदी फिल्मों में इस लड़की को हीरोइन कैसे बनाया जा सकता है? भाई साहब, कौन सा तरीका है यार। मैं निर्माता निर्देशकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भाई साहब, इस लड़की को लेने से पहले कुछ तो सोच लिया करो यार। और बहुत सारी लड़कियां हैं मुंबई में यार, किसी को भी ले सकते हो। इसी लड़की को फिल्में लेने को मिलता है आपको, कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब। संजय कपूर, जिसने अपनी जिंदगी में आज तक ये जाना ही नहीं कि एक्टिंग होती क्या है, वो फादर का रोल कर रहा है। भाई साहब, कसम से इतना डरावना दिख रहा है ना भाई साहब, इसकी शक्ल पे देखा नहीं जाता। जब ये डायलॉग्स बोलता है, दिल करता है थिएटर से उठकर भाग जाऊं। और जो भी इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर है, उसको शर्म आनी चाहिए संजय को फादर के रोल में कास्ट करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में सभी एक्टरों ने इतनी घटिया एक्टिंग की है कि जो हाथी है इसमें, उसकी एक्टिंग सबसे बढ़िया है। यह जानना जरूरी है कि यह फिल्म कैसे बनी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली 10 फिल्में सुपर फ्लॉप हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की लास्ट फिल्म चली थी कपूर एंड सन्स, तब से लेकर आज तक सिड की कोई भी फिल्म नहीं चली। यह भी मैं आपको बता दूं कि लड़का दिल्ली से है, 8वीं फेल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़के की नॉलेज कितनी होगी। लेकिन कमाल यह है कि इसके बावजूद भी यह लड़का अपने आप को जीनियस मानता है। इसका ऐसा मानना है कि इससे ज्यादा स्क्रिप्ट के बारे में कोई जानता ही नहीं है, इससे ज्यादा फिल्म मेकिंग के बारे में कोई जानता ही नहीं है। अगर एक आदमी ने कंटिन्यू 10 फिल्में सुपर फ्लॉप दी हैं, तो उसको यह कहते हुए और मानते हुए शर्म आनी चाहिए कि उसको भी पता है कि कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी है, कौन सी खराब है। जब सिद्धार्थ की लास्ट फिल्म योद्धा डिसास्टर हो गई थी, उसके बाद सिड ने तकरीबन 50 कहानियां सुनी, लेकिन उन 50 कहानियों में से यह कहानी इसने चूज की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिड को कहानी के बारे में कितना पता है। एक्चुअली सिड को यह बताया गया होगा कि आपको पता ही है डीडीएलजे कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, उसी कहानी पर हम यह फिल्म बना रहे हैं। और इस फिल्म का प्रोड्यूसर है गोलगप्पा दिनेश विजन। तो अगर आपकी फिल्म ने 1 करोड़ की ओपनिंग भी ली, तब भी वो 10 करोड़ की ओपनिंग बता देगा। अगर इस फिल्म ने 20 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया, तब भी वो 100 करोड़ बता देगा। तो आपकी फिल्म को हिट तो साबित कर ही देगा। तो सिड के लिए ये 2 लालच बहुत थे कि भाई, एक तो डीडीएलजे की कहानी और ऊपर से दिनेश विजन प्रोड्यूसर। अरे भाई साहब, आदि चोपड़ा भी किसी फिल्म को हिट नहीं कर सकता, करण जौहर भी किसी फिल्म को हिट नहीं कर सकता, लुखे दिनेश विजन की तो कोई औकात ही नहीं है मेरे भाई। अगर कहानी अच्छी होगी, डायरेक्टर अच्छा होगा, फिल्म अच्छी बनेगी तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और सिड भाई साहब, ये मानने से पहले ही आप थोड़ी तो शर्म कर लेते कि आप एसआरके को कॉपी करोगे और जाह्नवी काजोल को कॉपी करेगी। अरे भाई साहब, वो एसआरके है, वो काजोल है, तुम सिड हो और ये जाह्नवी है। भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब, कुछ तो खौफ खाओ, थोड़ी तो शर्म कर लेते भाई साहब। कहने का मतलब यह है कि परम सुंदरी एक बहुत ही घटिया वाहियात फिल्म है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। यह फिल्म वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इस फिल्म को 100% अवॉइड किया जाना चाहिए। आपको उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहना चाहिए जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। मैं इस वाहियात फिल्म को दूंगा 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। मैं ऐसा समझता हूं कि यह फिल्म 30 से 40 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, लेकिन डिजास्टर होना पक्का है। दोस्तों, अगर यह रिव्यू आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, खाली लाइक कर देना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि यह रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।